कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराए जाए। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि घनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशंस को खुले स्थानों में किया जाए ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान संपन्न हो सके। कुछ दलों के प्रतिनिधि ने मांग की कि 80+ सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग वोटर्स जिन्हें घर बैठे पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है उनकी सूची भी उनको दी जाए। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में से एक ने महिला मतदाताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम करने का अनुरोध किया और पोलिंग बूथ पर पर्याप्त पुलिसकर्मियों की व्यवस्था की भी मांग की ताकि आवश्यकता होने पर महिला मतदाताओं की पहचान, सत्यापन और सुरक्षा व्यवस्थित रूप से हो सके। कुछ प्रतिनिधियों ने प्रशासन के कुछ लोगों के पक्षपाती रवैये की, यानी कि जो बायस्ड अप्रोच है, उसके बारे में भी शिकायत की और दलों के प्रतिनिधियों में से एक ने पुलिस द्वारा उनकी रैलियों पर अनुचित प्रतिबंध लगाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने ये भी बताया कि उनके प्रत्याशी भी आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि विज्ञापनों का प्रसारण कर सकें। दलों के प्रतिनिधियों में से एक ने समूचे राज्य में CPF की जल्दी से तैनाती का भी अनुरोध किया। अधिकतर राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार के दौरान धनबल, शराब, मादक पदार्थों और मतदाताओं को फ्री भी दिए जाने पर संभावना जताई तथा इसके माध्यम से चुनाव प्रभावित होने की चिंता भी व्यक्त की। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हेट स्पीच तथा रैलियों में बेहिसाब इस्तेमाल किए जाने पर चिंता की। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में से एक ने पेड न्यूज़ को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने जिन मुद्दों पर अपने आयोग के समक्ष रखे हैं उन सभी मुद्दों से आयोग अवगत है। भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुगम, सहज, सरल और प्रलोभन मुक्त करने के लिए सदैव प्रयासरत है। जो मोटो है दैट नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, दैट इज आवर बेसिक मोटो एंड कमीशन विल डू ईच एंड एवरी पॉसिबल एक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं कि जो हमारा मतदाता पंजीकरण का जो अभी कार्यक्रम चल रहा है और जो चला है और 5 तारीख को जो ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होना है, उसमें हमारे अधिकारियों ने उसमें काफ़ी मेहनत की है और क्या क्या उसके परिणाम हुए हैं वो आपके समक्ष रखना चाहूँगा। जो हमारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण जिसको हम SSR बोलते हैं, 5 जनवरी 2022 को निर्वाचक नामावली अंतिम रूप से प्रकाशित की जाएगी। राज्य में अभी तक मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 15.02 करोड़ से अधिक है। अंतिम प्रकाशन पर मतदाताओं के वास्तविक आंकड़े स्पष्ट होंगे। इसके बाद भी नामांकन दाखिल करने का आखिरी तारीख तक भी मतदाता क्लेम्स ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं। असल में कुछ लोगों को ये भ्रांति है कि जब ये प्रकाशित हो रही है शायद हमारा नाम उसके बाद जिसमें ना लिखा जाए। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा आपके ज़रिए सभी लोगों को कि ये प्रकाशित होने के बाद भी लोग देख लें, अगर किसी का नाम उसमें नहीं लिखा गया है या किसी का नाम कटने से भी रह गया है तो उस तरह के सारे क्लेमों को वो जो हमारे नॉमिनेशन की आखिरी दिन होती है उस तक वो अपने क्लेम्स और ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। तो अभी ये नहीं है कि जी खत्म हो गया अब हमारा नाम कैसे जुड़ेगा। तो ये जो चिंता है किसी के भी दिमाग में वो आप ही उसको निकाल सकते हैं, आप ही वहाँ तक हमें पहुँचा सकते हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 के दौरान अब तक 52.8 लाख 52.8 लाख नए मतदाताओं को इलेक्टोरल रोल में सम्मिलित किया गया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसमें लगभग 23.92 लाख पुरुष और 28.86 लाख महिला मतदाता हैं। इन नए मतदाताओं में 18 से 19 आयु वर्ग के करीब 19.89 लाख शामिल हैं, जो कि पिछले SSR के मुकाबले 3 गुने अधिक हैं। यानी कि पिछली बार जो ये 18 से 19 तक के मतदाता थे, इनका परसेंटेज पूरे इलेक्टोरल रोल में कुल 0.51% था, जो कि बढ़कर अब 1.32% हो गया है। हमारा ये उद्देश्य है कि जितने लोग भी 18 साल 1 जनवरी 2022 को हो रहे हैं वो सभी इलेक्टोरल रोल में शामिल हों, और इसके लिए हमारे अधिकारियों ने बहुत ही
डिफरेंट तरह से प्रयास किया। कॉलेजेस में जो इलेक्ट्रॉल लिटरेसी क्लब बनाए, लोग वहाँ पहुँचे जा जाके और उनसे अनुरोध किया, उनके वो फॉर्म भरवाए गए 6-6, जिसकी वजह से ये 3 गुना अधिक जो एनरोलमेंट हुआ है। ये इसके लिए अफसरों ने बहुत अधिक कार्य किया है। और एक बहुत और अधिक उपलब्धि हुई है महिला सशक्तिकरण के बारे में, जो महिलाओं को अधिक से अधिक वोटर बनाया गया है। पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था 2017 में, उसमें हमारा जो जेंडर रेशो था वो कुल 839 था, यानी कि 839 महिलाएं 1000 पुरुष। अब हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि भाई इसको महिलाओं को भी अधिक से अधिक लोगों को उसमें भर्ती किया जाए, इसमें इनकी एनरोलमेंट किया जाए। तो हमारे अधिकारियों ने आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो फीमेल हैं, उनको घर घर भेजा, उन लोगों से बात की और उन लोगों को समझाया कि आपका मताधिकार में होना बहुत आवश्यक है और आपको अपना मत का प्रयोग भी करना है और आप अपनी मतदाता सूची में शामिल हों। उसकी वजह से जो ये बढ़ा है 839 जो 2017 में था, उससे बढ़कर ये 868 पहुँच गया है, जो कि 29 पॉइंट प्रति 1000 के हिसाब से जो बड़ा है। ये एक अपने आप में एक काफ़ी बड़ा वर्क है। और आप देखते होंगे कि जो पूरे शामिल हुए हैं उसमें 23.92 लाख पुरुष और 28.86 लाख महिला मतदाता हैं। तो जो महिला मतदाताएं बढ़ी हैं वो रफली 5 लाख ज़्यादा हैं पुरुषों के मुकाबले। तो ये जो इस दिशा में काम किया गया है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, जो कि वोटर टर्नआउट जो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और पूरा महिलाओं का इसमें पूरा योगदान रहेगा। ये हमारा एक अथक प्रयास है। और इसके बाद सभी डीओ को इंस्ट्रक्शन भी दे दिए गए हैं कि मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों का अगर किसी को 5 तारीख के बाद जो भी हमारा प्रकाशित होगा उसमें किसी की शिकायत रह गई है, उसके बाद भी उसकी शिकायत को अटेंड करें और उसका तुरंत निस्तारण करें। सारे लोगों से हम लोगों ने, जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीओस थे, सबसे पूछा है कि उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग की है, उन्होंने अवगत कराया है, हमको विश्वास दिया है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग हुई है, उनके मिनट्स बने हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी ऐसी शिकायत नहीं है जिसका कि निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी आदेश दिए गए हैं उनको कि अगर किसी की भी शिकायत आती है उसका तुरंत निस्तारण करें और उनके साथ मीटिंग करें। को ध्यान में रखते हुए पहले जो हमारे बूथ थे वो 1500 लोगों के ऊपर एक बूथ बनाया जाता था, हमने इसको घटाकर 1250 कर दिया है और इसलिए ऑन एन एवरेज 860 लोग एक बूथ के ऊपर बनाए गए हैं। इससे हमारी जो पोलिंग बूथ की संख्या है वो 11000 बढ़ चुकी है ऑलरेडी। तो इसके कंसिक्वेंस में जितना स्टाफ वगैरह लगाना होता है वो भी बढ़ गया है, जिनके लिए ज़्यादा लोग लगाए जाएंगे। तो हमारे बूथ जो हो गए हैं वो 1,74,351 मतदान स्थल हैं और इस तरह के बूथ हमारे जो बढ़ाए गए हैं वो 11000 हैं। सभी डीओस को हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि जहाँ पर भी पोलिंग स्टेशंस किसी भी लोकेशंस पे अगर 5 पोलिंग बूथ हैं तो वो खुद जाकर उसकी समीक्षा करें, खुद जाकर देखें कि वहाँ पर पूरी तरीके से सब भीड़ को मैनेज करने की व्यवस्था है या नहीं है, एग्जिट और एंट्री पॉइंट प्रॉपर है या नहीं है, बैठने की व्यवस्था प्रॉपर है या नहीं है। तो इस तरह से वो स्वयं खुद जाकर देखेंगे। कहीं कहीं जहाँ पर हैं 10-10 पोलिंग स्टेशंस भी हैं एक पर्टिकुलर लोकेशंस पे, जहाँ बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बट वी हैव सीन दीज ऑफिसर्स विल गो देमसेल्व्स, वेरीफाई दैट प्रॉपर अरेंजमेंट्स आर मेड। और ये हमारा चुनाव आयोग बिल्कुल इसके लिए प्रयासरत है कि सभी पोलिंग बूथ्स पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड, मीनिंग देयर बाई दैट सभी पोलिंग बूथ्स पर पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, बिजली आपके लिए और दिव्यांगजनों के लिए एक जेंटल रैंप की व्यवस्था, हर जगह जो हमारे पोलिंग बूथ होंगे रैंप की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि व्हील चेयर की व्यवस्था की जाएगी और वॉलंटियर्स की व्यवस्था की जाएगी और उनको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी फ्री में दी जाएगी। जो भी आना चाहते हैं वो अपनी PWD ऐप है उस पर भरें या वैसे भी हमें सूचित करें और हमारा कमीशन उसके लिए खुद सारी व्यवस्थाओं की अरेंजमेंट करेगा और दिव्यांगजन जिससे कि अपना वोट सुचारू रूप से कर सके। राज्य में 4030 मॉडल मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, मतलब प्रत्येक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में लगभग 10 आइडियल पोलिंग बूथ होंगे, जिसमें कि बहुत अच्छी तरीके से जो भी स्पेस और जो भी होगा उसको दिखाया भी जाएगा, उसको करा जाएगा, सो दैट एवरीबडी शुड सी दैट व्हाट इज द मॉडल दिस थिंग। और वुमेन पार्टिसिपेशन के लिए हम चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण पर, जैसे पहले बताया मैंने आपको,
एक प्रॉपर अफेक्ट आना चाहिए, उनको उस भागीदारी में एक फीलिंग आनी चाहिए कि स्ट्रेंथ इज सेम। इस प्रदेश में कम से कम 800 ऑल वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 403 हमारी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम 800 ऐसे पोलिंग स्टेशन होंगे जिसमें पूरे कर्मचारी महिलाएं होंगी और सुरक्षा कर्मचारी भी महिलाएं होंगी। आपने शायद नीचे आने से पहले कुछ स्वीप की जो एक्टिविटीज़ नीचे हो रही थी वो शायद नीचे देखी होंगी आप लोगों ने कि किस तरह से हम लोगों ने प्रयास किया है लोगों को बताने का कि महिला बूथ किस तरह से बनते हैं और दिव्यांगों को हम किस तरह से इसको मैनेज करेंगे। उस तरह की चीज़ें शायद आप लोगों ने देखी होंगी, और उसको जिन्होंने नहीं देखी हो वो देखें कि हमने नीचे एग्जीबिशन जो लगाई हुई है थोड़ी सी, उसको आप देखें, जिससे कि इसका प्रचार प्रसार आपके माध्यम से मैक्सिमम हो पाएगा। हम सब तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपके द्वारा हम 15 करोड़ मतदाताओं तक जरूर पहुंच सकते हैं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। कुछ लोगों ने ये शंका व्यक्त की थी जब हम लोगों ने पूछा कि भाई ये पोलिंग परसेंटेज वगैरह क्यों कम है, तो कुछ ने कहा कि शायद कुछ मतदाताओं ने कि हम पे एपिक कार्ड कहीं खो गया है, शायद इसलिए हम वोट डालने नहीं गए। मैं बताना चाहूँगा कि एपिक कार्ड के अलावा 11 ऐसे दस्तावेज और हैं जिनके प्रूफ के द्वारा उनकी पहचान की जाएगी, और अगर उनके पास मतदाता एपिक कार्ड नहीं भी है तो उनके जरिए वो जा सकते हैं वहाँ पे और उनको वोट डालने का अधिकार पूर्ण दे दिया जाएगा। जैसे पैन कार्ड है, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक है, मनरेगा कार्ड है और आपका आधार कार्ड है। इस तरह के कई 11 हमारे दस्तावेज हैं जिनके थ्रू वो जा सकता है, और कोई ये मतलब फील ही ना करे कि मेरा नाम अगर सूची में है और मुझ पर एपिक कार्ड नहीं है तो मतदाता मैं कार्ड अपना उपयोग नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अब वोट डालना। उसके लिए हमारा आयोग जो भी संभव प्रयास होगा उसमें कहीं पीछे नहीं हटेगा, और अगर आपको भी कोई सजेशंस देने होंगे तो आप हमें भेजें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।